हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है 8.3 का जो वीवीआई क्वेश्चन कुछ बच गया था उसको आज डील करने वाले, आज क्लियर करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। बोला जा रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोस a का मान b के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। अब यहाँ पर ऐसा बोल देने के बाद बहुत सारा छात्र को थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, समझ में ही उनको नहीं आएगा। तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। बोला जा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। एक बात हमने पिछले ही फॉर्मूला में बताया था कि कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, वहाँ कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि अब जो इसके विपरीत कुछ काम करेंगे तो साइन थीटा ही आने वाला है। साइन थीटा क्या है, त्रिकोणमिति का, वो भी एक अनुपातीय रूप में है। तो चलिए हल करते हैं इसका। सॉल्यूशन में ले क्या दिया हुआ है आपका, प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यदि हम चाहें b के त्रिकोणमितीय अनुपात में बोला गया लाने के लिए तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या a प्लस a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। हम आगे स्टेप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड कोस लेना है, दोनों साइड कोस लेते हैं इसका, तो क्या हो जाता है आगे, कोस ए बराबर कोस 90 माइनस कोस 90 डिग्री माइनस बी, ऐसा हो जाता है। तो फॉर्मूला बताया गया था कोस 90 माइनस थीटा हो तो हम बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो चलिए कोस को रहने दीजिए अपने जगह पर, कोस ए को रहने दीजिए और इसको बदल देंगे किसमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के जगह में कितना है वो तो आपको पता लग रहा होगा यहाँ से, तो साइन बी। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। कितना आसान था, सिर्फ देखने से लग रहा था क्वेश्चन कुछ अजीब होगा, पर हमारा हल ये है। और यहाँ एक और बात आप समझिए, अब क्वेश्चन को फिर पढ़िए, फिर समझिए कि आंसर मेरा जो ये निकला है बिल्कुल राइट है। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कोस a का मान b के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। तो हम जानते हैं कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन होगा तो हम साइन में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा b आ जाएगा, साइन b। कोस a को हम लिख सकते हैं इस कंडीशन के अनुसार साइन b। आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। याद रहे कि कोस के उल्टा कोसेक नहीं आएगा इस कंडीशन में, या सेक नहीं आएगा, या टेन नहीं आएगा, कोट नहीं आएगा, आएगा तो साइन ही आएगा। ये बिल्कुल पॉइंट कर ले। चलिए एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सेम जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपके लिए खुद सॉल्व करने के लिए हम बदल रहे हैं। यहाँ पर tan a है, tan a का मान b के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखे। ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपको खुद करना है। एक मैंने कर दिया इस टाइप का, और सेम टाइप आपको यदि tan रहेगा तो हम इतना बता दें कि tan का उल्टा तो पता ही होगा, पिछले फार्मूला में हमने बताया था, लेक्चर 11 में क्लियर किया हुआ है। लेक्चर 10 और लेक्चर 11 देख लें, इसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर जो बोर्ड पे दिया हुआ है, यदि साइन 2 थीटा बराबर कोस 3 थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। कंडीशन दे दिया गया है, कंडीशन देके कुछ नहीं घबराना है। उस कंडीशन के बारे में पिछले बार भी बताए थे हम, उससे कुछ घबराना नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप साइन थीटा तो याद किए थे फार्मूला, लेकिन साइन 2 थीटा याद नहीं किए थे। ऐसा देख के बच्चा घबरा जाता है, एंगल में 2 आ गया, 3 आ गया,
और ऐसा कंडीशन हो, और साइन है तो याद रखिएगा साइन हो और उसका उल्टा इस कंडीशन में हमको कोस दे दिया गया है तो बिल्कुल क्वेश्चन भी मेरा सही है ना, और इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। चलिए इसको बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करें, जो प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया हुआ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा। अब क्या करना है, थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो थीटा इज इक्वल टू वाट, यहाँ मांग रहा है थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के जगह में क्या होगा, सिर्फ थीटा के जगह में क्या होगा, इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर एक काम कर ले, या तो साइन को बदल लीजिए कोस में, या कोस को बदल लीजिए साइन में, आपको दोनों में से किसी में भी बदल सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख दें, लेकिन हम कोस को बदल दें। कोस को साइन में बदलेंगे तो क्या लिखना होगा, कोस के जगह में साइन लिखना होगा और 90 माइनस 3 थीटा लिखना होगा। ये रहा थीटा, इस टोटल को थीटा मानते हैं, इसको भी थीटा मान लिए। तो साइन थीटा है ना, ये कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है जो कि बताया गया था पहले भी आपको। अब आगे चलते हैं जरा। अब अगला स्टेप क्या होगा, साइन और साइन को इधर यदि साइन को लाते हैं तो इन्वर्स प्रोसेस हो जाता है। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आगे स्टेप और आगे एक स्टेप करें तो यहाँ पर देखिए माइनस में 3 थीटा इधर आएगा तो प्लस में 2 थीटा पहले से हमारे पास अवेलेबल है, और इधर माइनस में है 3 थीटा, इधर आएगा तो प्लस में 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा, थीटा को ऐसे लिखे, बाहर नहीं करना है। और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और 3 2 5 होता है, 3 2 5, तो 5 थीटा हो गया यहाँ, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इस 5 को इधर गुना में है थीटा के साथ, उधर जाएगा तो भागा में। थीटा इज इक्वल टू हमको माना गया था, थीटा का मान बोला गया है निकालने के लिए। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/5। आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि इसको डिवाइड करें, 5 से भागा दें, 5 एकम 5, 4 बच गया, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर कितना हो गया 18 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आपका जो यहाँ पर जो वैल्यू निकला है थीटा का, वो निकला है 18 डिग्री। और कंडीशन देखिए, जो कंडीशन आंसर हो गया ये, और कंडीशन क्या बोला गया था आपका, कंडीशन बोला गया है यदि 0 से बड़ा है थीटा या बराबर है। क्या ये सत्य बात है कि नहीं है? 0 से सच में 18 डिग्री बड़ा है, 0 डिग्री बड़ा होगा या 18 डिग्री बड़ा होगा, तो 18 डिग्री बड़ा होगा। और बराबर तो यदि यहाँ पर हमारा 0 निकल जाता थीटा का वैल्यू तो हम समझते बराबर है, तो बड़ा है, सही कंडीशन है। और थीटा से मतलब जो वैल्यू निकल रहा है उससे बड़ा है 90 डिग्री, बात बिल्कुल सत्य है जो हमारा वैल्यू निकला है। यहाँ हम आप समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं यहाँ भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आप लोग के लिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। साइन को देखिए अभी कोस में बदले। अब जो अगला है आपको कोसेक, यहाँ साइन के जगह में आपको कर दिया गया है कोसेक। कोसेक 2 थीटा, और यहाँ पर आपका कोसेक का उल्टा होता है सेक। सेक यहाँ पर 3 थीटा है ना, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में आपको थीटा का वैल्यू निकालना है खुद, और इतना ही निकलेगा। सेम प्रोसेस करना होगा, कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो हमको यहां पर घबराना नहीं है। यहाँ 4a है, अभी जस्ट देखे कि हम थीटा था, यहाँ 4a है, कोई बात नहीं। 4b हो सकता है, 4 अल्फा हो सकता है, 4 बीटा हो सकता है, तो जो इधर होगा इधर भी होगा। यहाँ पर देखिए a माइनस 20 डिग्री है,
तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस से काम करेंगे, हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जहाँ ए एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करें, जस्ट थीटा का जैसे वैल्यू ज्ञात किया था वैसे ही निकालना है। चलिए इसका भी हल लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न से? प्रश्न से दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अभी जस्ट बोले थे यदि सेक में होगा तो उसका उल्टा कोसेक दिया होगा, यदि कोसेक में होगा तो सेक दिया होगा, साइन होगा तो कोस दिया होगा, टेन होगा तो कोड दिया होगा। लेकिन यहाँ सेक के जगह में यहाँ साइन नहीं दे सकता है इस कंडीशन में, तब क्वेश्चन गलत होगा। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और आपको निकालना क्या है? निकालना है a का वैल्यू क्या होगा, प्रश्न से यही कह रहा है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस कीजिए, या तो आप सेक को बदल लें या आप कोसेक को बदल लें। किसको बदलना चाहेंगे? चलिए हम सेक को ही बदल लेते हैं, आज इसी साइड को बदल लेते हैं। तो कोसेक 90 माइनस 4a ले सकते हैं इसको। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में 4a है तो यहाँ पर भी 4a आ गया, बराबर है, बराबर दे दीजिए। यहाँ पर जो है जस का तस रहने दीजिए। कोसेक a माइनस 20 डिग्री। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों इनवर्स प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका 90 माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब संख्या को संख्या के पास ले आइए और a वाले को a वाले के पास रख लेते हैं। चलिए -4 है इधर, -4 यदि इधर है उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, -20 है इधर आएगा तो +20 हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरह से कर लिया जाए। तो 20 को लाते हैं इधर, तो 90 + 20, 90 डिग्री + 20 डिग्री बराबर a पहले से प्लस में है और इधर माइनस में 4a है, उस साइड जाएगा तो प्लस में 4a हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, a गो a है और यहाँ 4 गो a है, दोनों को जोड़ने के बाद 5a हो जाएगा, और 90 और 20 110, तो 110 डिग्री बराबर 5a हो जाएगा। अब a और 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 110 भागा 5 बराबर a हो जाएगा। यदि आप इसको भाग दे 5 से तो कितना मतलब में कट जाएगा? 5 दूना 10 बच गया, यहाँ पर 10 फिर बच गया, फिर 5 दूना 10 22, तो 22 मरतब में ये कट जा रहा है। तो a = 22 डिग्री, a का वैल्यू मेरा निकल गया कितना? 22 डिग्री। चलिए आपके लिए यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पर साइन 4a हो, अब बराबर यहाँ पर कोसेक 4a हो, बराबर यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस a माइनस 20 डिग्री हो। तो a का वैल्यू आपको भी निकालना है। हमने एक एक प्रश्न कर दिया है इस टाइप में, एक एक टाइप का प्रैक्टिस आपको कर लेना है। हमने क्वेश्चन में हल्का चेंजेस किया है। आशा करते हैं कि ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और देख लीजिए, अब हम कुछ क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों को। त्रिकोणमिति से 30 नंबर का जो है बिहार बोर्ड में फाइनली आता ही है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में फार्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में भी फार्मूला का यूज ज़्यादा होता है। यदि फार्मूला आपके माइंड में है, जितना पूरा मैथ में फार्मूला नहीं है, त्रिकोणमिति उस पूरा फार्मूला का 4 गुना है, इतना फार्मूला त्रिकोणमिति में है। इस कारण से स्टूडेंट को बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा इस वीडियो को आप लेक्चर 1 से लेकर 12 तक देख लेते हैं तो फार्मूला का पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करवाया गया है वो सब को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप अपने बुक का हर प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद
और एक और क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, जो कि 8.4 एक्सरसाइज 8.4 जो त्रिकोणमिति का है, ये बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम टोटल का टोटल फार्मूला जो यूज होगा 8.4 में एक साथ एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। फार्मूला कैसे बनता है वो सारा क्लियर किया जाएगा। और फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, याद नहीं रखना है, समझ लेना है, समझ के प्रैक्टिस कर लेना है, याद कुछ नहीं करना। यदि समझ गए तो याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है पूरा। और आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास, अपने बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें जो बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं और जो 2025 में फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास जल्द से जल्द इसको शेयर कर दे ताकि उसको बेनिफिट हो सके। और सवाल रहा कि जब तक आप लेक्चर 1 से 12 तक नहीं देखते हैं, आप सीरियली नंबर से देखें। जितना भी वीडियो लोड किया गया है मेरा यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे और आपका जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं लोड किया गया है, फेसबुक और यूट्यूब पे सारा वीडियोस लोड है हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो उम्मीद करते हैं यदि आप वो देख लिए 1 से 12 20-20 मिनट का सारा वीडियो है, यदि 12 वीडियो देख लिए आप तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी समस्या होने वाला नहीं है। और 8.4 का जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।